जीएसटीआर 3B को लेकर अब भी कंफ्यूजन या कोई सवाल है मन में, तो इस वीडियो में हम जीएसटीआर 3B के बारे में एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो दोस्तों, जीएसटीआर 3B पहले है क्या? जीएसटीआर 3B जीएसटी का ऐसा रिटर्न है जिसमें आपको लायबिलिटी डिक्लेयर करनी है और वो पे करनी है। जो भी आपकी जीएसटी की लायबिलिटी है वो आप जीएसटीआर 3B में डिक्लेयर करोगे और वो आप जीएसटीआर 3B में पे भी करोगे। तो जीएसटीआर 3B एक नॉर्मल कंप्लीट रिटर्न है जिसमें आप लायबिलिटी डिक्लेयर करते हो और पेमेंट करते हो उस लायबिलिटी का। अभी जीएसटीआर 3B मंथली फाइलिंग करना है, क्वार्टरली फाइलिंग करना है। अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है पिछले ईयर में तो आपको मंथली फाइल करना है। अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से नीचे है तो आपको क्वार्टरली फाइल करना है। अब ये मंथली और क्वार्टरली का जो ऑप्शन है, जब आप आपके जीएसटी अकाउंट में लॉगिन करोगे तो आपको वहाँ पे सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाएगा कि आपको रिटर्न मंथली भरना है या आपको रिटर्न क्वार्टरली भरना है। वहाँ पे आपको वो पूछा जाएगा कि आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है या 5 करोड़ से नीचे है। अगर 5 करोड़ से नीचे है तो आपको मंथली या क्वार्टरली दोनों ऑप्शंस मिल जाएंगे, लेकिन अगर 5 करोड़ से ऊपर आपका टर्नओवर है तो आपको सिर्फ मंथली का ऑप्शन है, आपको मंथली ही रिटर्न फाइल करना है, वो मैंडेटरी है। नेक्स्ट आता है कि आपको ये रिटर्न फाइल कब करना है। तो जीएसटीआर 3B अगर आपका मंथली है तो आपको 20th ऑफ एवरी मंथ को वो फाइल करना है। मतलब अप्रैल का रिटर्न आप मई 20th को फाइल करोगे, मई का रिटर्न जून 20th तक फाइल करोगे। अगर आपका क्वार्टरली है तो आपके लिए दो डेट्स है, 22nd और 24th। ये 22nd और 24th ये दो डेट्स क्यों दिए गए हैं? क्योंकि ये आपके स्टेट पे डिपेंड करता है। अगर आपका स्टेट कैटेगरी X में आता है तो आपको 22nd है ड्यू डेट। अगर आपका स्टेट कैटेगरी Y में आता है, जैसे कि है मणिपुर या हिमाचल प्रदेश, वहाँ का आता है, तो आपको 24th ड्यू डेट है। तो 22nd और 24th दो ड्यू डेट्स है जो क्वार्टरली रिटर्न फाइल कर रहे हैं। तीसरी बात आती है पेनल्टी की। अगर जीएसटीआर 3B आपका निल रिटर्न है तो आपकी पेनल्टी रहेगी ₹20 पर डे के हिसाब से, और अगर विथ लायबिलिटी है तो आपकी पेनल्टी रहेगी ₹50 पर डे के हिसाब से, यानी कि 25 CGST का और 25 SGST का। 20 में भी ऐसे ही ब्रेकअप है, 10 CGST का, 10 SGST का। ठीक है, तो ये हो गया पेनल्टी के बारे में। अभी देखते हैं जीएसटीआर 3B का फॉर्म कैसे दिखता है। आपको पहले आपके जीएसटी अकाउंट में लॉगिन करना है। अभी हम देखेंगे कि हमें रिटर्न कैसे फाइल करना है। ठीक है, तो जीएसटी पोर्टल पे जाके आपको आपका लॉगिन करना है। जैसे ही आप आपके अकाउंट में आते हो तो आपको रिटर्न डैशबोर्ड पे चले जाना है। रिटर्न डैशबोर्ड पे क्लिक करके यहाँ पे आपको आपका फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट करना है। फाइनेंशियल ईयर के साथ कौन से क्वार्टर में आपका, अगर मंथली है तो भी क्वार्टर सिलेक्ट करना ही पड़ता है, और मैं अभी मई का देखती हूँ। तो यहाँ पे आपको मंथली रिटर्न जीएसटीआर 3B का दिखाई देता है ऑप्शन। वहाँ पे आपको फाइल जीएसटीआर 3B में जाना है। अभी ये मैंने भरा हुआ है तो मेरा व्यू जीएसटीआर 3B आ रहा है, लेकिन अगर आपने नहीं भरा है तो वहाँ पे फाइल जीएसटीआर 3B आता है। तो फाइल पे जाके आपको ये सारी चीज़ें जो है आपको फिल करनी है। 3.1 जो टेबल है तो वो है आपके सेल्स का। यहाँ पे आपने जो जीएसटीआर 1 में डेटा भरा था आपके सेल्स का, तो वो डेटा यहाँ पे ऑटो पॉपुलेट हो जाता है। जो भी आपने जीएसटीआर 1 में सेल्स लायबिलिटी या सेल्स डिक्लेरेशन दिया है तो वो B2B और B2C के हिसाब से यहाँ पे बाइफरकेट होके आ जाएगा। यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स एज इट इज़ जीएसटीआर 1 के जैसे ऑटो पॉपुलेट हो जाएंगी। यहाँ पे आपको मॉडिफिकेशन का भी ऑप्शन दिया जाता है। आपको अगर डिटेल्स कुछ मॉडिफाई करने हैं तो आप वो भी यहाँ पे कर सकते हो। तो यहाँ पे जैसे जीएसटीआर 1 का डेटा फिलअप हो जाता है और जीएसटीआर 2B से आपका यहाँ पे एलिजिबल आईटीसी में जो भी क्रेडिट आता है वो जीएसटीआर 2B से ऑटो पॉपुलेट होता है। तो वहाँ पे भी आपको मॉडिफिकेशन का पूरा चांस है। अगर 20% से ज़्यादा आपका एलिजिबल आईटीसी आ रहा है जीएसटीआर 2B के हिसाब से, तो वो आपको रेड फ्लैग कर देगा कि आपका डेटा इधर गलत है या वो
टू बी के हिसाब से नहीं है। तो यहाँ पे टू बी का एलिजिबल आईटीसी आ जाएगा और यहाँ पे आपको एग्जेम्प्ट या नॉन जीएसटी सप्लाईज के डिटेल्स डालने हैं। जब भी आप ये सारे डिटेल्स डाल दोगे तो इसमें ही आपकी लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी और आपको यहाँ से पेमेंट करना है। पेमेंट होने के बाद आपको यहाँ से कंफर्म और प्रीव्यू और फाइल का ऑप्शन आता है। एक बार आप प्रीव्यू करके देखना कि आपका GSTR 3B कैसे दिख रहा है। एक बार देखने के बाद आप वो कंफर्म करके फाइल कर सकते हो। GSTR 3B फाइल करने के लिए दोस्तों दो चीज़ें हैं। एक तो आप DSC से भी फाइल कर सकते हो, आप OTP से भी फाइल कर सकते हो। तो आपको देखना है जो भी आपको ईजियर मेथड है वो आप अपना के फाइल कर सकते हो। अभी हम देखते हैं कि डाउनलोड GSTR 3B करके कौन सा, अभी हम एक डाउनलोडेड GSTR 3B देखते हैं कि 3B दिखता कैसा है। तो आपने जो फाइल किया हुआ 3B है वो ऐसे दिखेगा, जहाँ पे आपको पहले सारे सप्लाईज के डिटेल्स आ जाएंगे जो भी आपने सप्लाईज किए हैं। उसके बाद आपका एलिजिबल आईटीसी आ जाएगा और उसके बाद आपका इंटरेस्ट, लेट फी और पेमेंट ऑफ टैक्स का, कि आपने कैश से कितने भरे हैं या क्रेडिट से कितने भरे हैं। ये सारी चीज़ें आपको GSTR 3B में मिल जाएंगी। तो दोस्तों GSTR 3B एक बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है कि आपको उसमें लायबिलिटी डिक्लेयर करके पे करनी है। उसका सेल्स जनरली GSTR 1 से आता है और ITC उसका GSTR 2B से आता है। मैंने उसके ड्यू डेट्स, पेनल्टी और सब कुछ आपको बता दिया है इस वीडियो में। फिर भी अगर GST 3B के बारे में आपको कोई भी डाउट है या कोई भी क्वेश्चंस है तो आप मुझे वो कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजिए, मैं आपको वो एड्रेस करती रहूँगी। ओके, थैंक यू।